सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, आखिरी समय में भगवान का नाम लेने से प्रभु उद्धार करते हैं। एक अजामिल नाम का भक्त था, ब्राह्मण था, वैसे था तो दुष्ट, लेकिन भक्त की उपाधि इसलिए मिली क्योंकि जीवन भर इसने पाप ही पाप किया, लेकिन आखिरी समय इसके मुंह से नारायण शब्द निकल गया। और वो नारायण नाम इसलिए निकला क्योंकि इसके बेटे का नाम था नारायण। जब आखिरी समय आया और यम के दूत इसे लेने के लिए आए तो और तो कुछ समझ में नहीं आया। यम के दूतों को देखकर रोने लगा और मुंह से निकला, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। जिस अजामिल ने जीवन भर पाप ही पाप किए थे, वैश्या के संग विवाह किया था, साधु संतों को हमेशा परेशान करता रहा, और आज उस अजामिल के नाम से जैसे ही नारायण नाम निकला, आखिरी समय उसी समय भगवान के पार्षद वहां पर प्रकट हो गए और यम के दूतों को पिटाई लगाकर वहां से भगा दिया और भगवान के दिव्य धाम में उस अजामिल को लेकर पहुंच गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए आखिरी समय भगवान का नाम यदि निकल जाए, दो कथा हमने अभी अभी सुनी, एक तो महाराज भरत की और दूसरी अजामिल की। दोनों में अंतर क्या है? एक तो ऐसा भक्त हुआ भरत जी महाराज जो जीवन भर तपस्या करते रहे, लेकिन आखिरी समय मृग में मोह फंसा दिया, मृत्यु बिगड़ गई। और दूसरा अजामिल जो जीवन भर पाप ही पाप करता रहा, लेकिन आखिरी समय धोखे से ही सही, लेकिन पुत्र का नाम निकल गया, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। तो बेटे ने तो नहीं सुना, लेकिन बैकुंठ में बैठे नारायण ने सुन लिया और तुरंत अपने पार्षदों को भेज दिया। लेकिन ध्यान रखना, हम लोग अगर यही सोचकर बैठ जाएं कि फिर अभी से क्या भजन करना, आखिरी समय तभी उसी समय नाम ले लेंगे, तो ध्यान रखना आखिरी समय में भगवान का नाम याद नहीं रहेगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। आखिरी समय आपने देखा होगा, जैसे जैसे वृद्ध होते जाते ना, वैसे वैसे माया और प्रबल होती जाती है, मोह बढ़ता जाता है। एक कोई बूढ़े बाबा जी थे, इनका आखिरी समय आ गया, और जैसे ही आखिरी समय आया सो घर में 2-3 बहुएं थी। सो 2-3 बहुएं सब कह रही थी, पिताजी अब आपका आखिरी समय आ गया, आखिरी सांसें गिन रहे हो, ये सारी बातों को छोड़ो, आप तो भगवान का भजन करो। अब पिताजी सब कुछ कहें, बेटा कहाँ गया, बेटी कहाँ गई, नाती कहाँ गया, लेकिन भगवान का नाम नहीं बोल पाए। बहू खूब समझा रही थी कि भगवान का नाम लो, राम का नाम लो, लेकिन बाबूजी के मुंह से राम नाम नहीं निकला। छोटी वाली बहू बड़ी चतुर थी, छोटी वाली ने सोचा ऐसे नहीं बोलेंगे, थोड़ा इनको घुमाकर पूछा जाए। सो इसने थोड़ा पलटकर प्रश्न पूछा, पिताजी आपसे क्या नहीं बोला जाता? मन में सोच रही थी कि शायद कहें कि राम नाम नहीं बोला जाता तो धोखे से ही निकलेगा। बहू ने घुमाकर पूछा थोड़ा कि पिताजी आपसे किसका नाम नहीं लिया जाता? पिताजी कहने लगे, जो तू कहलवाना चाह रही बस वो ही नहीं लिया जाता, बाकी तो सब कहा जाता है। अंतराम कहे आवत नहीं, हम कितना भी प्रयास करें। और जैसे ही पिताजी की सांस उखड़ने लगी, अब तो आंखें निकलने लगी, आखिरी सांस आ ही रही थी, चिल्लाकर कहने लगे, बेटा कहाँ गया? बेटे को फोन लगाया, बेटा आ गया। बेटी कहाँ गई? बेटी आ गई। छोटा बेटा कहाँ गया? छोटा बेटा आ गया। मंझला बेटा कहाँ है? सब आ गए, पूरा परिवार चारों तरफ देख रहे थे। बेटा कहने लगे, पिताजी हम यहीं खड़े हैं, रोने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। चारों तरफ देखा, सब के सब यहीं खड़े हैं। बूढ़े बाबा ने दरवाजे की ओर देखा, जो मुख्य दरवाजा था, मुख्य दरवाजे की ओर दृष्टि घुमाई और ऐसे उंगली का इशारा करते करते और कुछ बोलना चाहते थे तो बेचारे बोल नहीं पाए, और उंगली ऐसे की ऐसी रह गई, आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुला का खुला रह गया और प्राण निकल गए। अब तो बेटे ने ध्यान दिया कि पिताजी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि क्या कहना चाह रहे थे। छोटी वाली बहू बड़ी चतुर थी, कह रही थी, छोटी वाली बहू ने कहा, ऐसा तो नहीं कि कोई खजाना बता रहे हो, शायद कोई दीवार में गाड़ के रख दिया हो, कहना चाह रहे हो कि वहां से खोद लेना। अब तो बड़ी उत्सुकता हो गई कि एक बार थोड़ा सा और बोल जाए। खूब शरीर हिलाया डुलाया, लेकिन बाबूजी के तो प्राण जा चुके थे। तुरंत डॉक्टर को फोन लगवाया। डॉक्टर साहब ने आकर देखा, नब्ज जा चुकी है,
भाइयों ने कहा चाहे कितना भी खर्चा हो जाए, बस 1 मिनट को ये बोल जाएं, ये बहुत जरूरी बात कहना चाह रहे थे, कह नहीं पाए। डॉक्टर साहब ने कहा देखो मैं प्रयास कर सकता हूँ और इसके लिए खर्चा होगा, पूरा वेंटिलेटर उठाकर लाना पड़ेगा, पूरा नर्सिंग स्टाफ बुलाना पड़ेगा और कुछ दवाइयाँ भी लगेंगी, कुछ स्पेशल एक इंजेक्शन है वो भी पेट में लगाना पड़ेगा। आपको जो करना है सो करो, आप ये बताओ कि खर्चा कितना होगा। सो डॉक्टर साहब तुरंत अपने पूरे स्टाफ को लेकर आए, वेंटिलेटर उठा लाए, पूरा घर में ही हॉस्पिटल बना दिया। स्पेशल कोई इंजेक्शन मंगवाया और संयोग ऐसा था कि जैसे ही लगाया और वेंटिलेटर पर जैसे ही बाबूजी आए सो सांस जो चली गई थी वो लौट आई। और जो ही बाबूजी के हाथ पैर काम करने लगे, आंख खुल गई, बोलने लगे, बेटा कहने लगा बाबूजी सारी बातें छोड़ो, तुम तो ये बताओ कि उधर इशारा क्या कर रहे थे, कोई खजाना बता रहे थे। बाबूजी ने कहा मैं क्या बता रहा था, कुछ नहीं। कह दिया आप ऐसे ऐसे इशारा कर रहे थे ना दरवाजे की तरफ, आप क्या कहना चाह रहे थे। बाबूजी ने कहा बाबरे मैं तो ये कहना चाह रहा था कि पूरा का पूरा घर मेरे सामने ही खड़ा है, वो दरवाजा तो खुला है, देखो ना वो बकरी आ गई, वो झाड़ू खा गई, मैं तो ये कहना चाह रहा था। और इतना ही कहा सोई बाबूजी के प्राण फिर चले। डॉक्टर साहब ने फीस ली 2 लाख रुपया और 2 लाख रुपए लेकर डॉक्टर साहब तो चले गए। अभी तक तो बहुएं नहीं रोई, लेकिन 2 लाख जब खर्च हो गए बाबूजी भी चले गए कि ये झाड़ू 2 लाख रुपए की पड़ी। अब रोए पूरा घर, बहुएं रोने लगी, बाबूजी गए। छोटी वाली बहू कहने लगी गए सो गए लेकिन 2 लाख रुपया और ले गए। तो कहने का भाव अंतराम कहे आवत नहीं। अजामिल के ऊपर प्रभु ने कृपा की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।